बात करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान दौरे पर आ रहे हैं और पीएम की सभा को लेकर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिवान दौरे पर आने वाले हैं और पीएम मोदी के आने को लेकर भव्य तैयारी की गई है। जो सभा स्थल है उसे सजा दिया गया है और अब बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। कल पीएम मोदी बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे। सभा स्थल पर मिथिलांचल की भी झलक देखने को मिलेगी। हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाएंगे उस सभा स्थल की। और ये तस्वीर देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ रही है जहां पीएम की सभा होने वाली है और जहां से पीएम मोदी बिहार को करीब 10,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। वहां से न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कैसे की जा रही है पीएम की सभा की तैयारी और क्या है इसका मिथिला कनेक्शन। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बिहार पहुंच रहे हैं और इस चुनावी साल में लगातार उनका दौरा है और लगातार विकास परियोजनाओं को बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हैं हो रही हैं और बिहार को बड़े तोहफे मिल रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर मंच से दिखा रहे हैं जहां पे कल प्रधानमंत्री जो हैं वो 5,900 करोड़ रुपए की लागत से आवास, शहरी विकास, जल शक्ति और तमाम 28 विकास परियोजनाओं को यहां पे झंडी दिखाएंगे। और देखिए मंच जो किस कदर शानदार सजा है और लोगों को बैठने के लिए जो है वो व्यवस्थित किया गया है और हवादार है जहां से कहीं से भी किसी को परेशानी न हो। और इस पूरी व्यवस्था की जो कमान है और वो मंगल पांडे संभाले हुए हैं, हमारे साथ है मंच पे। कल का जो प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है उसको लेकर के सबका इंतजार है। सिवान की धरती पर उनको क्या लग रहा है, कितनी बड़ी घोषणाएं होने वाली है? ये सारण की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और जयप्रकाश नारायण जी की धरती है। और उस धरती पे जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों में उत्साह है। और उत्साह इसलिए भी है कि विकास का तोहफा लेके आ रहे हैं। यहाँ से कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। तो जो डबल इंजन की सरकार विकास की रफ्तार को तेजी से आगे बढ़ा रही है, उसमें कल एक कदम हम सब लोग और सिवान की धरती से आगे बढ़ने वाले हैं। पूरे में मधुबनी पेंटिंग जो है, कलाकृतियां जो है मधुबनी पेंटिंग वाली आप देखेंगे कि ये जो बिहार की विशेषता है, आज मधुबनी पेंटिंग न केवल बिहार देश में बल्कि आज विश्व में इसकी ख्याति हो रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं से ये उपहार दूसरे देश के लोगों को देते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बड़ी हो। तो ये कल का सुबह का इंतजार है और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर जो यहाँ से प्रधानमंत्री कल यहाँ पहुंचेंगे और जो बीच का जो रास्ता देख रहे हैं जहाँ से रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री सीधे मंच तक पहुंचेंगे। और कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 सिवान। देखिए पीएम मोदी के सिवान आगमन को महज ही कुछ घंटे बचे हुए हैं और पीएम मोदी सिवान के पचरुखी प्रखंड का जसौली में सभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सभा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस अब इंतजार है तो पीएम के सभा स्थल पहुंचने का और सभा को संबोधित करने का। लेकिन इससे पहले पीएम की सभा स्थल की तैयारियों का जायजा सिवान डीएम और एसपी ने भी लिया है और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान आने वाले हैं, ऐसे में अब बहुत कुछ ही समय बचा हुआ है जब पीएम यहाँ बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जसौली की है, जहां पे डीएम, डीडीसी से तमाम अधिकारी निरीक्षण करने के पहुंचे हुए हैं। यानी पीएम की आगमन को लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है, जिसका जायजा लेने के लिए खुद सिवान डीएम सहित तमाम बड़े अधिकारी, एसपी यहाँ पहुंचे हुए हैं। यानी पीएम की आगमन को लेकर सुरक्षा में कहीं किसी तरह चूक नहीं हो, जिसको लेकर लगातार ये अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सिवान डीएम और सिवान एसपी पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। यानी पीएम की सभा को लेकर जहां प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से अलर्ट है, तो वहीं सुरक्षा एजेंसी भी पूरी तरह से एक्शन मूड में है। पीएम की सभा को लेकर सिवान के डीएम और एसपी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि पीएम की सभा में किसी प्रकार की चूक नहीं हो। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो पीएम मोदी के सिवान आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। पचरुखी प्रखंड के जसौली में पीएम मोदी सभा को संबोधित करने वाले हैं और पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के नेतृत्व में एक बाइक रैली भी निकाली गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद बुलेट पर नजर आए। उन्होंने लोगों से पीएम की सभा में आने की अपील भी किया और इस दौरान
इस रैली के जरिए लोगों को पीएम के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी किया गया। सिवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। सिवान आ रहे हैं, उनके आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है। तो वहीं ये आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकाली गई है। ये बाइक से लोग रैली निकाले हुए हैं और आमंत्रित लोगों कर रहे हैं कि पीएम की सभा में चले और उनकी भाषण को सुने। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में तो ये बाइक रैली निकाली गई है। ये लोग बाइक से जाकर आमंत्रित लोगों कर रहे हैं और पीएम की सभा में चलने को लेकर लोगों से आग्रह कर रहे हैं, यानी ये सभा को ऐतिहासिक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान के जसौली में आ रहे हैं। गोपालगंज से बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और इन कार्यकर्ताओं के खाने पीने के लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के खाने पीने के लिए बुंदिया, लड्डू और लिट्टी का पैकेट तैयार किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की है गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान के जसौली में आ रहे हैं और उनके कार्यक्रम में गोपालगंज से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। बीजेपी का ये दावा है कि गोपालगंज से तकरीबन 5 लाख कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे में गोपालगंज में कार्यकर्ताओं के लिए भोजन का पैकेट भी तैयार किया जा रहा है। रह सके हम लोगों में बहुत उत्साह है और हमारे नेता आदरणीय जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह जी के नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, पिछले बार जब अमित शाह जी आए हुए थे उस वक्त भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। यहाँ पे बहुत सारे आइटम बन रहे हैं, जैसे लिट्टी है, सब्जी है और से लड्डू वड्डू का भी है, पानी वानी का व्यवस्था है। किसी भी जो भी हम लोग का मेंबरशिप जा रहे हैं, जो पंचायत के लोग जो भी लोग जा रहे हैं, किसी प्रकार का किसी को कोई दुखत ना हो। हम लोग पूरे कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से इसमें लगे हुए हैं कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। कितना उत्साह है आप लोग? बहुत उत्साह है, क्योंकि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो काफ़ी हम लोग को बल के रूप में देखने को मिलता है। किसी भी आपदा को बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हम अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और गोपालगंज में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। ऐसे में कार्यकर्ता आज पूरी रात जगकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपाल। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी अपने समझ का विकास करें, आप में समझ की कमी है। साथ ही उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, वो जब भी बिहार आते हैं सौगात लाते हैं। प्रधानमंत्री जी के इस आगमन पर विपक्ष के नेता तेजस्वी जी द्वारा जो तंज कसा गया है, वह तंज पर मैं तेजस्वी जी को कहना चाहूँगा कि अपनी समझदारी को थोड़ा बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास को कितना गति दिए हैं, यह सब रिकॉर्ड में है। पीएम मोदी के बिहार आगमन को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आते हैं तो बिहार के लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर आते हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन की सरकार बहुत विकास कर रही है। इस बार भी पीएम मोदी बिहार को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जनता से सीधा संवाद करते हैं और बिहार गेटवे ऑफ पूर्वांचल है और जब जब आते हैं तो बिहार को कुछ न कुछ सौगात देते हैं। ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे नीतीश कुमार की सरकार है। नरेंद्र मोदी कल आएंगे, बिहार के विकास में एक और ईंट जोड़े। पीएम की सभा को भव्य बनाने के लिए एनडीए के तमाम बड़े नेता लगे हुए हैं। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा भी सिवान पहुंचे और लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग सभा में आएं। मंत्री ने तमाम वार्ड पार्षद, नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। दौरे को लेकर उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी
11 साल में कल 51वीं बार बिहार के पावन धरती पर आ रहे हैं। इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री का दौरा बिहार में इतना नहीं हुआ। तभी मैं कई बार कहता हूं कि ये मोदी का स्नेह वाला बिहार है, ये मोदी के काम वाला बिहार है, ये मोदी का प्यार वाला बिहार है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार छपरा को भी 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे, जिसमें गोरखपुर, पाटलिपुत्र और वैशाली देवरिया वंदे भारत ट्रेन शामिल है। साथ ही मढ़ौरा में बनने वाले रेल इंजन का निर्यात विदेश में किया जाएगा, जिसकी पहली खेप अफ्रीका के गिनी के लिए रवाना होगी। इन 3 परियोजनाओं को लेकर रेलवे भी तैयारी में जुट गया है। इसी कड़ी में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार छपरा पहुंचे, जो मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना में कल की तैयारी का जायजा लेते नजर आए। कल होना है जो फंक्शन सिवान में, उसमें एक तो वंदे भारत ट्रेन है जो कि गोरखपुर से पाटलिपुत्र, और दूसरा जो वैशाली से देवरिया एक गाड़ी सवारी गाड़ी दी जा रही है, और तीसरा एक जो हमारा बिहार में जो लोकोमोटिव बना है, जो कि आपको पता होगा कि मरोरा में जो लोकोमोटिव प्लांट है उसमें जो एक लोकोमोटिव 150 लोको जो है वो अब गयाना में जाएंगे। और आपको एक जानकर बहुत हर्ष होगा कि बिहार के निर्मित लोकोमोटिव अब विदेश में चलेंगे। बिहार में विशेष विद्यालय अध्यापक के पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। शिक्षा विभाग से रिक्तियां मिलते ही बीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है। कुल 7,279 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग ने विज्ञापन जारी किया है, जिसमें देश भर के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन को लेकर 2 जुलाई से 28 जुलाई तक की तारीख तय की गई है और जल्द ही परीक्षा तारीख की भी घोषणा कर दी जाएगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। विद्यालय अध्यापक बनने के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। बीपीएससी ने विशेष विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया है। एक साथ 7279 पदों पर नियुक्ति को लेकर आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। यानी अभ्यर्थी अब 2 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बिहार के अलावा देश भर के अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और बता दें आपको कि इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, आंदोलन भी हुआ और शिक्षा विभाग से लेकर आयोग का अभ्यर्थी चक्कर काट रहे थे कि बहाली का पिटारा कब खुलेगा। और ये इशारा दिया गया था कि 2025 है और चुनावी साल है, आचार संहिता लगने से पहले कई पदों पर जो बहाली पेंडिंग है, एक तरह से उसको लेकर विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो आयोग ने आज से शुरुआत कर दी है। कुल 7279 विशेष शिक्षकों की अब नियुक्ति की जाएगी, जिसमें पहली से लेकर 5वीं कक्षा के 5,534 पद हैं। इसके अलावा 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के 1,745 शिक्षक जो है नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा बता दूं आपको कि अभ्यर्थियों को प्रथम सम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दे होगी। और इसके साथ साथ जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अब ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इम्तिहान में बैठना भी होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद जो है आयोग परीक्षा को लेकर भी तैयारी में जुट गया है और जल्द ही जो है परीक्षा तिथि की घोषणा के साथ साथ तमाम तैयारियां भी देखने को मिलेगी। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच आपको पूर्णिया से बड़ी खबर बताते हैं, जहां मधुबनी थाना के बक्सा घाट रोड पर पुलिस और लोगों के बीच नोकझोंक हुई है। दरअसल 2 बच्चों की मां को लोगों ने प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद दोनों को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी को आजाद कराया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। लोगों ने पुलिस की टीम को घेर लिया और उनके साथ नोकझोंक करने लगे। लोगों का कहना था कि पुलिस कम से कम उन्हें कार्रवाई का आश्वासन तो दे। हालांकि हालात ज्यादा बिगड़ता देख प्रभारी सदर एसडीपीओ कौशल किशोर दलबल के साथ पहुंचे और आक्रोशित भीड़ को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस आया, उनको खोलने का कोशिश किया। हमने सोचा कि कुछ आश्वासन तो दीजिए, आप कुछ एक लिखित तो दीजिए। फर्स्ट में वो लिखित नहीं दिया, सेकंड में आया तो हमें आश्वासन देके गया हुआ है कि हम उस लड़के को सही कानूनी करवा पाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने सबको मुक्त कर दिया है। यहाँ पे पकड़ के रखा, प्रशासन को हम लोग खबर नहीं दी। प्रशासन अपना मर्जी से आया, वो लड़का चोर कर लेके चले गया। अभी बोलता है हम लोग जब यहाँ 10 आदमी यहाँ फैसला करने वाला, जब 10 के फैसला नहीं हुआ, प्रशासन कैसे आ गया बिना 10 के। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।